जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, तू जिसकी अमानत है बनो वो साथ तुझे ले जाएगा, सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना वाली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। 2 मिनट हो रुकना पड़ेगा। अब क्या हो गया? ये अहमद आ रहा है ना। हाँ अरे भाई अब तो स्कूल की छुट्टी हो ही जाएगी। डैडी ने कहा जैसे मैं फैक्ट्री का काम संभाल लूंगा वो मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। अच्छा हाँ कपूर साहब मुझसे भी ऐसे ही कुछ कह तो रहे थे। ओके ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। थैंक यू सर। प्लीज। आपने कहा था पढ़ाई पूरी करो, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली। आपने कहा था ऑफिस ज्वाइन करो, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अगर आप इतनी सारी शर्तें रखेंगे तो मेरी तो शादी 7 जन्म में नहीं होगी। तेरी शादी होगी, जरूर होगी, और इसी जन्म में होगी, लेकिन चंदर की शादी के बाद। सतनाम शिवाय गुरु। संतोष बड़ी संस्कार को जगा दे, मैं निकल रहा हूँ सैर के लिए। और सुन रही है संतोष? बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू इतनी हैरान क्यों हो रही है? फिर रोज ही तो आता हूँ काके को ले जाने। इसलिए तो हैरान हो रही हूँ बाबूजी कि आप अभी तक घर पे हैं और संस्कार तो चला गया घूमने। किसके साथ? अहमद चाचा के साथ। अहमद के साथ? मैं समझ गया, ये लफंगा तो पूरी कोशिश कर रहा है मेरे दोते को मेरे से दूर रखने की। आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ खेलने का मजा आया ना बच्चे? तू अब मेरे साथ ही आया कर। वो जो मेरे साथ आता ना एक मोटा मुच्छर, वो तेरा नानू नहीं है, वो तेरा नानू मैं हूँ, अहमद नानू। क्या नाम है मेरा? अहमद नानू। वो जो है ना वो तुझे प्यार नहीं करता, प्यार तुझे मैं करता हूँ। देख कैसे कपड़े लेके दिए उसने तुझे, मैं तुझे नवे सूट सिला के दूंगा, टाई लगा के दूंगा, बचा घाट पे। तुझसे कह रहा हूँ मैं, हैं कि क्या पट्टी पढ़ा रहा है तू इसे, हैं क्या पट्टी पढ़ा रहा है? पुत्र खबरदार, छोड़ दे पुत्र, खबरदार। देखा और रुला दिया ना इसे। और पुत्र ये तेरा नानू नहीं है, 1 नंबर का बदमाश है, इसीलिए चोरी छिपाई यहाँ ले आया तुझे। ओए खबरदार, जो चोर कहा तो चोर तू है, तू जो जाके चुपचाप इसका दाखिला कराया तू। और मैं अपनी मर्जी से थोड़ी गया था, संतोष मुझे लेगी तो जाना पड़ा। अच्छा मेरा इंतजार नहीं कर सकता तू? मैं मर गया था क्या? हाँ मैं तो आने वाला था, तू लेके नहीं जाना चाहता ना मुझे। तुझे डर था कि वहां मुझे सब नानू कहेंगे और तुझे को पहचानेगा नहीं। ओहो कमाल करता है, तुझे तो बस बहस करने का बहाना चाहिए। ओहो मैं तेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन संतोष ने कहा देर हो रही है, बच्चे को उठाया, गड्डी में बिठाया, जाने लगी तो हड़बड़ी में मुझे बैठना पड़ा ना। थोड़ी देर के लिए तेरे बारे में भूल गया ना, मैं भी तुझे भूल गया। कौन है तू? आया क्यों यहाँ? चल संस्कार 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 संस्कार। ओ देखा लफंगे, तेरी बहस में कुछ ना कुछ गुल खिलाना ही था। अब ढूंढ से। और ढूंढ रहा हूं मैं, ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। और संस्कार 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 बेटा, मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, चॉकलेट खाओगे? ये एकदम मीठी मीठी होती है, वेरी स्वीट। क्यों रो रहे हो बेटा? अच्छा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास। संस्कार, अरे संस्कार, संस्कार पुत्र,
कहाँ चला गया? संस्कार! संस्कार! अरे संस्कार! पुत्र! अरे वो तू यहाँ का चला? तूने तो जान ही निकाल दी तुम्हारी। ऐसे नहीं भागते। वो ये चॉकलेट किसने दिया तुझे? जाने तूने दिया? नहीं मैं कहाँ भाई, मैं तो तेरे सामने खाली हाथ आया हूँ। तो जरूर तूने दी होगी। और मैं तेरे तरफ भुलक्कड़ नहीं हूँ, किसी और ने दी होगी। तो ला कंधे से। हाँ ना पुत्र ना, नहीं नहीं, किसी अनजान आदमी के हाथ का ये कुछ भी नहीं खाते। अब दूसरा ले देंगे, दूसरा लेके देंगे। ले देंगे, हम ले देंगे, हम ले देंगे। चल हम ले देंगे बेटा। वो देख वो गंदा चॉकलेट। मत, फिर तो तूने कभी इस तरह की हरकत की नहीं तो ठीक नहीं होगा। हाँ और तू भी झगड़ा मत कर मेरे साथ। चल अब चल चल चॉकलेट दो। इंदर, काफी परेशान नजर आ रहे हो। एनी प्रॉब्लम? हाँ, मम्मी डैडी की शर्तें बढ़ती जा रही हैं। शर्तें? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग सर। अरे इंदर, आज वक्त से पहले ही। और घर पर बैठ के बोर होने से अच्छा है कि आदमी ऑफिस आए और काम करे। नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप। वेरी गुड। प्रिया। सर बुला रहे हैं। यस सर। प्रिया, आज इस डब्बे में क्या लेके आई? सर लड्डू बनाए हैं। ये भी तुमने अपने हाथ से बनाए होंगे? जी सर। खा के देखे ना। स्मेल तो बहुत अच्छी है। अभी नहीं, ऐसा करो इसे अपने पास रख लो, इसे लंच में खाएंगे। सर अभी ताजे ताजे बनाकर लेकर आई हूँ, और फिर सुबह सुबह मीठा खाने का मजा ही कुछ आता है, राइट? चलो तुम अब कह रही हो तो थोड़ा चख लेता हूँ, लेकिन खाऊंगा मैं इसे लंच में ही। बेटा, हम चाहते हैं कि चंद्र के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की मिले तो तुम दोनों भाइयों की शादी एक साथ कर देंगे। वैसे हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चंद्र अपनी पसंद से शादी करे, पर हम जब भी उसे बात करना चाहते हैं वो बात को टाल देता है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। लेकिन मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा। क्या? यही कि जब तक भैया की शादी नहीं हो जाती मुझे अपनी बाकी की जिंदगी किताबें पढ़ पढ़ के गुजारनी पड़ेगी। डिलीशियस, बहुत अच्छे हैं। खाइए भैया खाइए। अगर भगवान ने चाहा तो ये मेरी शादी के लड्डू होंगे। वैसे एक बात माननी पड़ेगी प्रिया, तुम खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी बनाती हो। थैंक यू सर। इसी नाम पर एक और खा लेता हूँ। अब तुम ये डब्बा अपने पास रख लो, लंच में खाएंगे। ओके? यस सर। इंदर, लड्डू खाओगे? लड्डू? लड्डू कैसे आ गए? मैंने बनाए। अरे तो पहले क्यों नहीं खिलाए? सर को खिलाने थे ना, इसलिए टिफिन अंदर रख दिया था। पहले सर फिर तुम। सर या चंदर? हाँ? नहीं, लड्डू। कमाल है, क्या बात है, कमाल का लड्डू है। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ प्रिया, भैया ने लड्डू खाए? हाँ, बड़े मजे से खाए। अच्छा, ये भैया कब से मिठाई खाने लग गए? भैया को तो मीठा पसंद नहीं है, वो तो नमकीन खाते हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं जब भी मिठाई बना के लाती हूँ वो तो बड़े प्यार से खाते हैं। कमाल है प्रिया, तुम ना बहुत ही कम टाइम में भैया के बारे में बहुत कुछ जान गई हो। बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ। कुछ कुछ या सब कुछ? कुछ कहा? हम लोग ऑफिस में किस लिए आते हैं प्रिया? काम के लिए। तो जाइए काम कीजिए। हाँ? जाइए जाइए काम कीजिए। ओह, सॉरी सॉरी। गुड, वेरी गुड। भाई यहाँ तो मामला फिट है। अब हम अंदर चल के देखते हैं कि बॉस की प्रिया के बारे में क्या राय है। इंसान को अपनी शादी के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं।
भैया भैया। इंदर क्यों चिल्ला रहे हो? ऑफिस है ये, धीरे बोलो। लो बंद कर दिया। हाँ बोल। भैया आपकी वो सेक्रेटरी है ना, क्या नाम है उसका? प्रिया। हाँ प्रिया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्यों पसंद नहीं है? अरे भैया दिन भर वो लड्डू वड्डू बांटते रहती, काम काज तो कुछ करती है नहीं। तो इसमें बुराई क्या है भाई? मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। प्यार व्यार तो सब ठीक है भैया, लेकिन काम का क्या? काम का क्या आप बताइए भैया। हम लोग सब ऑफिस में किस लिए आते हैं? काम करने के लिए। गुड। इंदर मेरे ख्याल में जितना काम उसे करना चाहिए ना, उससे ज्यादा काम करती है वो। और तुझे पता है, जिस दिन मैं ऑफिस में नहीं आता हूँ ना, तो मेरा काम भी संभालती है वो। अच्छा। फिर भैया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत अकड़ू है, बहुत कामचोर है? वो इसलिए इंदर जी, क्योंकि उसने आपको लड्डू नहीं खिलाया। एक मिनट। प्रिया। भैया क्या कर रहे हैं आप? उसे क्यों बुला रहे हैं? क्यों? अरे अब तक तो लड्डू खत्म हो गए होंगे, और वैसे भी उसे देखूंगा ना मुझे और गुस्सा आ जाएगा। तो क्या करूं मैं? उसे नौकरी से बाहर निकाल दूं? नहीं, नौकरी से मत निकालिए, लेकिन आप उससे कह दीजिए कि आज के बाद अगर वो आपके लिए लड्डू ले आए तो आपसे पहले मुझे लड्डू खिलाए। ओह तो ये बात है। तो ठीक है, मैं उसे कह दूंगा कि तुम जब भी लड्डू लेके आओ तो सबसे पहले तुम्हें खिलाए। गुड। या ओके। और आप उससे ये भी कह दीजिए कि आज के बाद वो जरा मुझसे प्यार से पेश आए। ओके मेरे मालिक, प्रभु, साहब, सर, वो आपके साथ प्यार से पेश आए, मैं उसे कह दूंगा। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, बस आप इतना कर लीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओके। प्रिया। हाँ सर बुला रहे हैं। मुझे? नहीं मुझे। मिल लो। यस सर। यस। आपने मुझे बुलाया ना सर? मैंने नहीं तो। सर वो इंदर कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया। ओह हाँ प्रिया, तुम्हारे डब्बे में जो लड्डू है ना, वो इंदर को खिला दो। लेकिन सर इंदर लड्डू खा चुका है। क्या? इंदर लड्डू खा चुका है? मम्मा, मम्मी, डैडी। मम्मी, डैडी, मैंने अपनी सारी मुश्किलों का हल निकाल दिया है। अब आप जल्दी से मुझे प्राइज दीजिए और फटाफट शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। इंदर, तूने फिर शादी की रट लगाना शुरू कर दी। लेकिन मम्मा इस बार मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भैया की शादी की बात कर रहा हूँ। क्या? हाँ डैडी, वो क्या कहते हैं ना कि हाँ, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। क्या बात है? इंदर क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हो? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बात ये है डैडी कि हमारे ऑफिस में वो लड़की है ना प्रिया। हाँ भैया उसे बहुत पसंद करते हैं, और मजे की बात ये है जनाब कि वो भी भैया को बहुत पसंद करती। अरे मम्मा, क्या घर से प्यारी प्यारी चीजें बना के लाती भैया को खिलाने के लिए, क्या प्यारे प्यारे फूल सजाती है टेबल पर भैया के। बिल्कुल मामा, दोनों एक दूसरे का ऐसा ख्याल रखते हैं जैसे, हाँ, जैसे एक पत्नी अपने पति का रखती हो। इंदर, तू सच कह रहा है ना? तूने अपनी आंखों से देखा? अरे देखा क्या, मैंने तो पूछ लिया दोनों से। क्या तारीफ करते रहते हैं दोनों एक दूसरे की। भाई कौन किसकी तारीफ करता रहता है? अरे आ गया बेटा, बैठ 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 बैठ। बैठिए ना भैया, अरे बैठिए, अरे बैठिए भैया, बैठिए। ओहो छोड़िए दो, हाथ मुंह तो धो लो। हाथ मुंह बाद में धोना। अब बता, कब करें तेरी शादी? शादी? हाँ बेटा, शादी। हम जानते हैं कि प्रिया तुम्हें बहुत पसंद है, और हम ये भी जानते हैं कि प्रिया को भी आप बहुत पसंद है। अंदर ये आग तेरी लगाई हुई है। अब उसे क्यों डांट रहा है? देख, उसने तो वही किया ना जो एक छोटे भाई को करना चाहिए था। तूने खुशखबरी तो दी नहीं, इसने आके बता दिया कि तुझे प्रिया बहुत पसंद है। अरे बेटा, तेरी पसंद हमारी पसंद। अब बता, कब जाए उसके माँ बाप से मिलने? मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया हमारे ऑफिस में काम करने वाली एक सीधी सादी सिंपल लड़की है, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे तभी शक हो गया था जब ये ऑफिस में मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था। मैंने इसके सामने प्रिया की जरा सी तारीफ क्या कर दी, आप लोगों ने मेरी शादी के सपने देखना शुरू कर दिए। और तू ऑफिस में काम करने आता है या मेरी इंक्वायरी? अब मैं किसी लड़की के साथ 2 मिनट हंसकर बात भी नहीं कर सकता, अपने किसी स्टाफ का हाल चाल भी नहीं जान सकता मैं। लेकिन भैया, शराब जाओ यहाँ से, और आइंदा से ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? हाँ नहीं आऊंगा, आप बुलाएंगे ना तब भी नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं। इंदर, इंदर सुन तो, इंदर।
चंदर, क्यों डांटा तुमने उससे? अरे उसका कसूर नहीं था बेचारे का, कसूर हमारा था। हमने ही उससे कहा था कि उसकी शादी तब तक नहीं होती जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती। ये आपने अच्छा नहीं किया डैडी, अच्छा नहीं किया आपने। मेरी बदनसीबी का साया आपने इंदर के सर पर थोप दिया। डैडी ये सच है कि हम दोनों भाई हैं। आप दोनों ने हमें जन्म दिया है, ये सच है। लेकिन हम दोनों की किस्मत ऊपर वाले ने लिखी है डैडी। ना तो इंदर मेरे हाथ की लकीरें बदल सकता है और ना ही मैं इंदर के हाथ की। इंदर की किस्मत में बंटी का प्यार लिखा है। प्लीज आप लोग उसे अपनी शर्तों में कैद मत कीजिए, क्योंकि शर्तों की डोर से बंधे हुए रिश्ते रिश्ते नहीं बल्कि सौदेबाजी कहलाते हैं। एक बेटे का घर बसाने के लिए आप दूसरे बेटे की खुशियों का गला घोट रहे हैं। ये पाप है डैडी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप किसी भी पाप के भागीदार बने। इसलिए मेरी आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती है कि बिना किसी शर्त के इंदर और बंटी का ब्याह करवा दीजिए। इसी में आपकी खुशी है, मेरी खुशी है और इस घर की खुशी है। हाँ जी। हेलो लाला जी, मैं कपूर बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कपूर साहब, हुक्म कीजिए। लाला जी, आपको तो पता ही होगा कि इंदर अब ऑफिस जाने लगा है। हाँ जी, हाँ जी। जब वो पहली बार दफ्तर जा रहा था, मेरे पास आया था आशीर्वाद लेने। हाँ जी, हाँ जी। अब यूं समझ लीजिए कि आपके आशीर्वाद से वो अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपनी जिम्मेदारियां समझने के लायक हो गया है। लाला जी, इसलिए हम सोच रहे थे कि आपसे बात करें। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बंटी और इंदर का रिश्ता पक्का कर दें और फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर उनकी शादी भी कर दें। कपूर साहब, आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं दरअसल आपके फोन का इंतजार ही कर रहा था। आप तो जानते हैं, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर चली जाएं, एक बाप के लिए उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा, अगर आप कहें कपूर साहब तो हम आज ही हाजिर हो जाएं शगन लेकर। बड़ी मेहरबानी लाला जी, हम आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद कपूर साहब। वाहे गुरु, तेरा लाख लाख शुक्र। बंटी, बंटी पुत्र, भाऊजी। जी भाऊजी, आपने बुलाया? हाँ हाँ बुलाया पुत्र। इधर इधर बैठ 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 बैठ, शाबाश, बैठ बैठ। हाँ बैठ। जा पुत्र जा, आराम कर। भाऊजी, क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र, बस तुझे देखना था। भाऊजी, वो तो आप रोज देखते हैं। वो नहीं, मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि तू जरा अहमद को फोन लगा। अहमद चाचा को मैं फोन? लेकिन मैं क्या कहूंगी उनसे? अरे उससे कहना कि मैंने बुलाया है और आज ही कपूर साहब के यहाँ जाना है तेरा शगन लेकर। तेरा पुत्र, वाहे गुरु दोनों की जोड़ी सलामत रखे।